हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आई होप कि आपका प्रिपरेशन मेंस का बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और चलिए इस प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं मेंस लेवल कैसलेट डीआई। हाँ, मेंस लेवल कैसलेट डीआई को कैसे करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ये आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे कैसलेट डीआई को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चे को कैसलेट डीआई से ही डर लगता है। कैसलेट डीआई जैसे ही देखते हैं वैसे ही उसको छोड़ के आ जाते हैं। बट हमारी अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कैसलेट डीआई का क्या अप्रोच होता है सॉल्व करने का। हम सबसे पहले जो बेसिक अप्रोच है ना, बेसिक अप्रोच से स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे। ये नहीं कि किसी भी शॉर्ट ट्रिक के साथ कुछ भी, क्योंकि मेंस में ना शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आते। मेंस में हमेशा और हमेशा सिर्फ आपको अच्छे से नॉलेज है और किसी भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन का यदि आपको बेसिक पता है, बेसिक मतलब अच्छे से आता है, तो आप आराम से क्वेश्चन को बेसिक के थ्रू भी कर सकते हो। क्योंकि मेंस में टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हम क्वेश्चन को कर नहीं पाते। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखो। यदि नहीं आता है तो फिर आप इस वीडियो को देखो, अगर आ जाता है तो आप आंसर हमारे साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स कि हम डीआई जो कैसलेट डीआई है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप जिससे कंफर्टेबल है उससे बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, Following is the data regarding the number of people in a residential society that prefer none or one or more out of three different type of classes in flights, economy, business and first class। मतलब 3 फ्लाइट से जो है इकोनॉमिक, बिजनेस और फर्स्ट क्लास का है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये क्या है, कैसलेट दिया है तो इसको हम डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। मीन्स कि सबसे पहले क्या करते हैं, 3 मतलब कि एक ये 1 2 और ये रहा 3, क्योंकि कैसलेट डीआई है और 3 का नाम है। मीन्स कि इस तरीके से सर्कल दिया है। आई होप कि मेरा ये सर्कल बहुत अच्छा नहीं बना, बट क्वेश्चन के रिगार्डिंग चलो काम चलेगा। ठीक है, तो ये हम कौन सा है, इकोनॉमिक, बिजनेस और फर्स्ट क्लास। इसे हम इकोनॉमिक मान लेते हैं। ये जो सर्कल है पूरा इकोनॉमिक का है, ये जो सर्कल पूरा है ये बिजनेस का है और ये सर्कल जो है वो फर्स्ट क्लास का है। क्लियर है। अब चलो इसमें जो भी है ये जो एक मिनट कलर चेंज करने के बाद पहले हम ये आपको आई होप कि आपको आता होगा, बट बेसिक से पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये ओनली सिर्फ क्या हो जाएगा, जो केवल और केवल इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक का होगा वो केवल और केवल इस इकोनॉमिक का ही होगा। ये ओनली फॉर बिजनेस, ये ओनली फॉर फर्स्ट क्लास। और अगर इकोनॉमी फर्स्ट क्लास दोनों का होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक और बिजनेस दोनों को होगा तो ये क्लास हो जाएगा बिजनेस और फर्स्ट क्लास, बट नॉट इकोनॉमिक, तो ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीनों इकोनॉमिक, बिजनेस और फर्स्ट क्लास तीनों क्लास के लिए अगर बात करेगा तो ये बीच वाला पार्ट, क्योंकि ये इकोनॉमिक में भी आता है, देख लो यहाँ पे ये बिजनेस में भी आ रहा है और ये फर्स्ट क्लास में भी आ रहा है। तो ये डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा ना कि ये डायग्राम इस तरीके से समझ में आ गया। और बनाने में सबसे इजी क्या होता है ना, हम ए बी सी मान के चलते। मीन्स कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई एफ जी, इस तरीके से हम इसको मानते हुए चलते। ठीक है, तो चलो फिर से हम लोग इसको ड्रॉ करते एक अच्छे तरीके से। समझ में तो आ गया कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ये जो हो जाएगा ये क्लास इकोनॉमी का, एक ये सर्कल ये जो हो जाएगा और ये थर्ड नंबर ये हो गया। ठीक है, ये इकोनॉमिक और ये हो गया बिजनेस और ये हो गया फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलो इसको हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई
एफ एंड सी। क्लियर है? ये इसलिए लिख के चलते ताकि हम ना साइड में नोट कर पाए कि ए की वैल्यू इतना निकल गई, बी की वैल्यू इतना निकली, सी की वैल्यू इतना निकल गई। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5000 पीपल इन टोटल ऑफ तो टोटल 5000 है। ठीक है, तो टोटल तो ठीक है, टोटल यहाँ पे लिख लेते कितना है, 5000 है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि विच 3.2% पीपल नेवर प्रिफर टू ट्रेवल बाय फ्लाइट, मीन्स कि इसमें से 3.2% पीपल जो कि फ्लाइट से प्रिफेयर नहीं कर रहा है, मीन्स कि 3.2% की जितनी वैल्यू आएगा इस 5000 में से हमको माइनस करके आना है, और जो वैल्यू होगा वही इस सारे का, इस टोटल इकोनॉमिक, बिजनेस और ये फर्स्ट क्लास वाला का जो है ये सारा का वैल्यू ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो 5000 का सबसे पहले 3.2% निकालना है, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये जो कॉमा, ये जो पॉइंट है इसको हटाते तो 1 जीरो कैंसिल, मीन्स के पॉइंट हटाने के बाद नीचे में तो 10 लिखेंगे ना, तो ये 10 से ये जीरो कैंसिल, तो चलो 5 दिया 15, 5 दूना 10, मीन्स की 160, 160। अब 5000 में से 160 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, मीन्स कि टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, 6 में से 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 9 में से 1 गया 8 और 4, 4840, मीन्स कि 4840 इस टोटल का वैल्यू, ये इकोनॉमी, ये बिजनेस और ये फर्स्ट क्लास, तीनों क्लास को मिला के 4840, इस तीनों में जो जितना भी वैल्यू आएगा इसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। 240 पीपल प्रिपेयर ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस। ठीक है, मीन्स कि ये डी है, डी क्या है, तीनों क्लास, मतलब इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास, मीन्स कि हम यहाँ पे नोट करते चलते हैं कि डी की वैल्यू हमारा क्या, 240। क्लियर है? उसके बाद क्या है, ये हो गया 2960 पीपल प्रिफर एट लीस्ट 2 टाइप ऑफ क्लासेस, 2 टाइप ऑफ क्लासेस को प्रिफेयर करते हैं। एट लीस्ट मीन्स कि कम से कम 2 क्लास तो प्रिफेयर करता ही है, मतलब कि 3 भी कर सकता है। मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल है, ये जो टोटल वैल्यू है, मीन्स कि ये सी, डी, ई और जी, ये जो टोटल है ना, ये टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2960। किसकी, देखो सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी की वैल्यू आ जाएगी 2960। अब इसमें डी का वैल्यू 240 है, मीन्स कि सी प्लस ई प्लस जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2960 में से 240 को माइनस कर दो। ठीक है, 0272, मतलब 2720 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2720 जो है इस वैल्यू को अब सी, ई और जी में पुट करना होगा। चलो आगे पढ़ते फिर देखते हैं कि देयर इज नो पर्सन हु प्रिपेयर इकोनॉमी क्लास एंड फर्स्ट क्लास। इकोनॉमिक क्लास और फर्स्ट क्लास मीन्स कि ई की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक क्लास एंड फर्स्ट क्लास बट नॉट बिजनेस क्लास, लेकिन बिजनेस क्लास नहीं, मीन्स कि ई की ही बात कर रहा है। तो पहले ही बोल दे नो पर्सन, मीन्स कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई भी अगर नहीं हो रहा है इकोनॉमिक में, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट इकोनॉमी बट नॉट बिजनेस, मीन्स कि इसकी बात करें ई की, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू 0 हो गई, मीन्स कि सी प्लस जी इक्वल टू 2720 हो जाएगा। सी प्लस जी की वैल्यू 2720, देखो यहाँ पे सी प्लस जी, क्योंकि ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सी प्लस जी इक्वल टू 2720। क्लियर है? अब चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे अब क्या कह रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रिपेयर इकोनॉमी बिजनेस फर्स्ट क्लास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रिपेयर इकोनॉमी एंड बिजनेस, इकोनॉमी एंड बिजनेस, इकोनॉमी एंड बिजनेस मीन्स कि सी की बात कर रहा है, सी एंड बट नॉट फर्स्ट क्लास टू द नंबर ऑफ पीपल हु प्रिपेयर बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास बट नॉट इकोनॉमिक क्लास, मीन्स कि जी की बात कर रहा है 6:11, मीन्स कि सी और जी का जो रेशियो है, सी और जी का रेशियो है वो 6:11 मीन्स इक्वल टू 17। तो इसका टोटल वैल्यू दे रखा है, टोटल रेशियो निकल गया, तो क्या हम दोनों का इंडिविजुअल सी और जी का नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर हमें पता है कि जो दिया रहता है उसको हम रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, तो जो दिया है उसे उसी के रेशियो
रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू इधर दिया हुआ है इसको पहले, ये हम तो निकाल चुके हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेने के बाद, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है ना, तो हर चीज़ तो इसमें ही करना पड़ेगा। तो चलो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा वैल्यू आया है कि क्या 2720, उसको 17 से करना पड़ेगा, है ना। टोटल रेशियो 17, ये टोटल, तो जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा। और ये 1 और 10 2 मतलब 7 के 102, 60 मीन्स कि 160। अब इस 6 को 160 से क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना, 11 को भी क्या करना पड़ेगा, 160 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर 16 के 96 मीन्स कि 960, और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 से मल्टीप्लाई कर 6 0 6 6 7 और 1 मीन्स कि 1760 इसकी वैल्यू आ गई। अब सेपरेट वैल्यू आ गई, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सी की जो वैल्यू आ गई वो सी की वैल्यू 960, और जो जी की वैल्यू आई है, ये जी की वैल्यू आई है वो क्या आई है 1760। क्लियर है ना। यहाँ से कैसे निकाले, पहले जो रेशियो दिया गया था उससे हम सेपरेट दोनों की वैल्यू को निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब आगे की पॉइंट पढ़ते हैं, को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रिपेयर बिजनेस क्लास टू द नंबर ऑफ पीपल हु प्रिपेयर फर्स्ट क्लास इज रेशियो 5:6। मीन्स की टोटल बिजनेस क्लास और टोटल फर्स्ट क्लास, मीन्स की टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात कर रखा है, मीन्स की ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है कि ये पूरा जो है इस पूरे का रेशियो 5:6, मीन्स कि ये बी टोटल, ये बी का टोटल का और ये टोटल एफ का टोटल का 5:6 में है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 4.8% ऑफ ऑल पीपल इन सोसाइटी प्रीफर ओनली इकोनॉमिक क्लास। तो टोटल का ऑल पीपल, तो टोटल हमारे पास कितना था, 5000 था, तो 5000 का 4.8% निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 5000 का 4.8% मीन्स कि 0.8 है, तो 30 जैसे कि पहले निकाले थे कि 5000 है, इसका 4.8% निकाला, परसेंट से 2 0 कैंसिल आउट, ये 1.10 कैंसिल, मीन्स कि 5 × 40 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, है ना। तो क्या हो जाएगा 240, मीन्स कि ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या होगी, 240 हो गई। इस ए की वैल्यू क्या हो गई 240, यहाँ पे लिख भी लेते हैं a = 240। ठीक है, इस तरीके से लिख लेने पर क्या क्लियर हमें पता चलेगा कि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, अब चलो आगे की पॉइंट अब देखते हैं। अब देखो सारा वैल्यू आपको निकल गया। ठीक है, अब सिर्फ निकालना क्या, तो अब आपको निकालना है वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसकी, मीन्स कि ये जो टोटल बिजनेस और टोटल जो फर्स्ट क्लास है उसकी वैल्यू, तो सी का वैल्यू निकला है, डी का वैल्यू निकला है, सी का वैल्यू निकला है। ठीक है, और ई की वैल्यू तो 0 थी, ये वैल्यू टोटल निकला हुआ है एफ और बी, एफ और बी, ये जो बी और ये एफ की वैल्यू है, क्या हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 1800 जो कितना था बचा हुआ 5000 में से हम कितना निकाले हुए थे, 240 को माइनस कर दिए थे। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है, ये बी और एफ की वैल्यू बच गई है, ए की निकल गई है, सी की भी निकल गई है, जी की निकल गई है, ई की निकल गई है, डी की निकल गई है। ठीक है, तो बच क्या गया बी और एफ। तो मुझे पता है कि टोटल जो 5000 था उसमें से 3.2% निकाला था, तो कितना आया था 160 आया था, मीन्स कि 5000 में से 160 माइनस किए थे तो कितना आ गया था 4800 कुछ आया था ना, हाँ 4840। ठीक है, तो 4840 मीन्स कि ये टोटल की वैल्यू कितनी है 4840 है। अब 4840 में से क्या हम इस दोनों की वैल्यू को, मीन्स कि ए की, सी की, ई की, डी की और जी की, इस टोटल की वैल्यू को ऐड करके माइनस कर देंगे, मीन्स कि बी और एफ की ये वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बी और किसकी एफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए की वैल्यू 240 और बी की, ए की वैल्यू 240 और डी की वैल्यू 240, मीन्स कि 480 और सी की वैल्यू 960। चलो 1 मिनट करके देखते हैं। ठीक है, 480 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 960, हाँ सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 480 यहाँ पे हो गया, 960 इसका हो गया। उसके बाद जी और फिर किसकी वैल्यू है जी की, ई की वैल्यू को तो 0 आई थी, और जी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो जी और सी की वैल्यू 2720 था। ठीक है, तो 2720 यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0
6 2 8, 8 दूना 16, कैरी 1, ठीक है। ये सब के वैल्यू को हमको ना ऐड करना है, मीन्स कि जितने जितने वैल्यू सबका आया है ये सारे वैल्यू को ऐड करने के बाद 4840 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। 1 मिनट, 960, अच्छा सी और जी की वैल्यू टोटल 2720 तो लिख ही दिए, तो 960 की कोई जरूरत नहीं है, 960 की जरूरत नहीं है। ए और बी की जरूरत थी, ए और सी, ई डी जी, तो ई की वैल्यू 0 ए और डी की वैल्यू 240 में इसके 480, सी और जी की वैल्यू 2720, तो 0 8 2 10 0 कैरी 1 और ये 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 में इसके 3200 आ गया, ठीक है। अब इसमें से 4840 में से 3200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 8 में 2 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हमारा 1, ठीक है। तो ये 4840 में से 3200 ही आया है ना, तो 1640 यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा। मीन्स कि डी बी और एफ, बी प्लस एफ इक्वल टू 1640, ठीक है। अब देखो, अब ये बी का टोटल रेशियो मतलब कि बिजनेस का रेशियो और ये टोटल फर्स्ट क्लास का रेशियो, इसका रेशियो हमें क्या दिया गया है, बिजनेस, 1 मिनट, बिजनेस का रेशियो, उसके बाद प्लस फर्स्ट क्लास का रेशियो कितना दिया गया, 5:6, तो 5:6 मीन्स कि बी प्लस सी डी जी, ये टोटल प्लस बी, और ये फर्स्ट क्लास का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस ई डी और जी, यही होगा ना, तो ई डी जी हो जाएगा। तो इस टोटल के रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो टोटल हमारा क्या है, 4840 है ना, तो 4840 टोटल हमारा था, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और ये क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास का जो है इसका टोटल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बी बिजनेस का अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी, उसके बाद अगर फर्स्ट क्लास का निकालते हो तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, 1 मिनट, इधर के वैल्यू को, ये जो काम हो चुका है इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये सब निकाल चुके हैं, ऊपर लिख चुके हैं, तो इस सब को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू क्योंकि इंडिविजुअली सब का निकल ही गया है, तो मीन्स कि इसका कोई काम ही नहीं है। ई की वैल्यू 0 है, इसको रहने देते हैं, चलो ये इतना तक रहने देते हैं, ठीक है। ये भी निकाल चुके हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, ये सारे हम लोग ने निकाल ही रखा है, ठीक है। चलो ये सारा निकाल रखा है, आप लोग कॉपी पे नोट करके रख लेना सारा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसकी वजह से मुझे सबको इरेज करके करना पड़ता है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ तक हो गया। अब चलो अब क्या करते हैं हम, अब आगे की पॉइंट को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करो इसमें, तो प्लस यहाँ पे क्या था, सी डी और जी, ठीक है, जी, तो वैल्यू को पुट करो तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी डी और जी, तो सी डी और जी इस तीनों की वैल्यू को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 1760 960 और 240, 1760 960 और 240, क्योंकि ये टोटल है तो टोटल तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम इसका रेशियो निकाल पाएंगे, तो टोटल इसको ऐड कर लो। चलो इतना तक हो गया, ऐड करके देखते हैं, तो ऐड कर लिए, क्या हो गया 2720, तो सी और जी का 2720 और डी कितना हो जाएगा 240, तो 2720 और 240 कितना हो जाएगा प्लस 2960 हो जाएगा ना, तो 2960 यहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस एफ और प्लस ई डी जी, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, डी की वैल्यू और जी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी है 240 और जी की वैल्यू कितना है, तो जी की वैल्यू 1760, तो 1760 और 240, ठीक है, 6 4 10 कैरी 1 8 2 10 कैरी 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2000 आपको यहाँ से हो गया, ठीक है। तो अब इस सारे वैल्यू को ऐड करो, देखो b प्लस एफ, तो b प्लस एफ कितना आया है, अभी हमने निकाला था 1600, कितना था 1660, b
एक मिनट, b प्लस एफ इक्वल टू कितना हमारा आया था 1640 ना, हाँ 1640 आया था, ठीक है। तो 1640 ये हो गया, 2960 ये हो गया और 2000 ये हो गया, सारे को ऐड कर लो, 2960 और ये कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। तो 0 6 4 10 का 0 कैरी 1, 10 6 16 का 6 कैरी 1, 2 2 4 5 1 6 मीन्स के 6600। अब देखो रेशियो B प्लस एफ मीन्स कि बिजनेस और ये क्या है एफ क्या था फर्स्ट क्लास, इसका रेशियो कितना था, ये क्या दिया गया था 5:6 मीन्स कि टोटल क्या हुआ 11। फिर से रेशियो में डिवाइड करना है, तो जो दिया है उसे उसी के वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो निकालना होता है उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके वैल्यू को यहाँ से क्या करते हैं निकाल देते हैं, मीन्स कि 6600 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 11×66 मीन्स कि 600 हो जाएगा, मीन्स कि ये 5 को 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 6 को भी 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा 5 तिया 6 पंचे 30 मीन्स कि बी बिजनेस की टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000, 6 पंचे 30 मीन्स की 3000, और ये फर्स्ट क्लास की टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 6 7 36 मीन्स की 3600 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब हमें सिर्फ बी और एफ के निकालने तो हो जाएगा ना, ये टोटल इतना दिया गया 3000 में से क्या करेंगे ये 2960 माइनस कर देंगे, तो ये 3000 में से 2960 माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब यहाँ पर देख लो ये क्या है 3600 में एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे टोटल एफ मीन्स कि ये छोटा एफ है, ठीक है, और ये क्या है ये बड़ा एफ है, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फर्स्ट क्लास की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ ये एफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक मिनट इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये एफ की बात कर रही हूँ। तो ये एफ निकालने के लिए क्योंकि टोटल 3600 है उसमें से 2000 हमारा क्या है इसकी वैल्यू 2000 है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टोटल 3600 है, ठीक है। इसमें से इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू अगर 2000 है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी ना, तो ये 3600 में से 2000 माइनस कर देंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू छोटी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1600 आ जाएगी, मीन्स कि इसकी वैल्यू यहाँ से 1600 आ गई। अब सबका वैल्यू इंडिविजुअल निकल चुका है तो क्या अब क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, क्लियर है कि जब हम ये निकाल चुके हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्रिफर एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ क्लासेस, एक टाइप की क्लासेस को पसंद करने वाले, तो टोटल क्या करो ए की बी की और एफ की वैल्यू को ऐड कर दो, तो ए बी और एफ, तो ए की वैल्यू क्या निकली थी 240, बी की वैल्यू क्या निकली थी, तो बी की वैल्यू को देख लो क्या निकली थी 40, तो यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी 40, और एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू क्या निकली थी 1600, तो ये हो गया 1600 यहाँ से हो गया, ठीक है। 0448628 मीन्स की 1880 मीन्स की बी हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। अगर ये बन गया अरेंजमेंट हो गया, ये जो भी था ये जो हमारा कैलकुलेट दिया था, अगर हम इसको सारी की वैल्यू निकाल चुके हैं तो क्वेश्चन तो यू 2 से मतलब क्वेश्चन मतलब पढ़ते 2 मिनट काफ़ी है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर 2 मिनट बहुत हो गया, 20-40 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, ठीक है। What percent greater is the sum of the number of people who prefer economy class and who prefer first class than the number of people who prefer business class? तो सबका परसेंटेज हमें निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज निकाल के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं किसका परसेंटेज का आ गया है कि इकोनॉमी क्लास का, तो इकोनॉमी क्लास का टोटल, तो चलिए हम अपने ग्राफ पे चलते हैं। इकोनॉमी क्लास मीन्स कि इसका टोटल मीन्स कि ए सी डी और ई की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तो 240 ए की, डी की 240 मीन्स कि 480 ये हो गया, और सी की वैल्यू 960, ठीक है। तो 480 और 960 अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा, तो 1440 हमारा किसका हो गया इकोनॉमी क्लास का। चलो यहाँ से ठीक है। अब आगे उसके बाद क्या करें फर्स्ट क्लास, दोनों को ऐड करना है ना, तो फर्स्ट सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल्स, सम करना है दोनों को, तो फर्स्ट क्लास टोटल का निकाल लेते। तो टोटल फर्स्ट क्लास हमने निकाला था, कितना निकला था 3600, ये तो याद है। और उसके बाद हमें क्या निकाला था, एक और था जो कि हमारा था बिजनेस का, तो बिजनेस का कितना था 3000 था, ठीक है, इसी से है। तो इकोनॉमिक और फर्स्ट क्लास को दोनों को ऐड करके वो बिजनेस से कितना ज़्यादा अधिक है उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो इस दोनों को सबसे पहले ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा
6 और 14, 0 कैरी 1, 3, 1, 4 और 1, 5, ठीक है। और बिजनेस का क्या है 3000, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 2040 मीन्स कि 5040 में से क्या किया 3000 को माइनस कर दिए, ये ज़्यादा है। कंपेयर किससे किया गया, बिजनेस से, मीन्स कि बिजनेस को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जिससे भी कंपेयर करते हैं उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। मीन्स कि परसेंटेज से ये कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 छक्के 18, उसके बाद क्या 24, 3 8 24 मीन्स कि 68%, 68% मीन्स कि 8 का ये क्या हो जाएगा 1, ये ए इसका आंसर हो जाएगा 68%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रिपेयर इकोनॉमिक क्लास बट नॉट फर्स्ट क्लास, इकोनॉमिक क्लास बट नॉट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्लास को पसंद करते हैं बट फर्स्ट क्लास को पसंद नहीं करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु प्रिफर बिजनेस क्लास बट नॉट इकोनॉमिकल क्लास। तो चलो इसकी हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी रेशियो हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसकी वैल्यू को हमको पीछे पेज पे जाना होगा फिर से, तो वैल्यू को नोट करते हैं। चलिए देखते हैं वैल्यू का क्या हो जाएगा। देखो इकोनॉमिक क्लास को पसंद करते थे लेकिन क्या था कि फर्स्ट क्लास को नहीं थी। ये इकोनॉमिक क्लास में कौन सा आ जाएगा, ये जो फर्स्ट क्लास वाला ई की वैल्यू को हम हटा देंगे, डी की वैल्यू को, मीन्स कि सिर्फ ए और सी। तो ए और सी मीन्स कि 240 और सी की वैल्यू कितना है 960, 240 और 960 मीन्स कि 1200। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 1200। दूसरा क्या था कि दूसरा था जो कि बिजनेस को पसंद करते हैं बट लेकिन वो इकोनॉमी को पसंद नहीं करेगा। तो बिजनेस को होगा बट इकोनॉमिक्स नहीं, तो बिजनेस में बट इकोनॉमिक्स नहीं, मीन्स कि ये इतना जो है ये वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आएगा, मीन्स कि बी और जी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितना हम निकाले हुए थे, तो बी की वैल्यू 40 और जी की वैल्यू 1760 और 40 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो यहाँ से 1800 वैल्यू आ गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 ठीक है, 3 छक्के 18, 2 3 मीन्स कि 2:3, ये 2:3 यहाँ से आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट लाइक ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लासेस, जो कि इकोनॉमिक क्लास को जो वो ट्रेवल नहीं करते उसका हमको नंबर बोल रहा है। तो यहाँ फिर से हमें पीछे पेज पे जाके अपना देखना पड़ेगा क्या है कि जो भी ट्रैवल नहीं करता है इकोनॉमी का, जो डज नॉट लाइक, ठीक है। तो जो डज नॉट लाइक मीन्स कि जो ट्रैवल करता है मीन्स कि इकोनॉमिक वाला जो होगा उसको हटा के जिसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग दे उसको इसकी वैल्यू को लिख देंगे। मीन्स कि ये जो है ये इकोनॉमिक का जो है ये वैल्यू जितना आएगा इस टोटल के वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल हमारा कितना आया था 4800 कुछ हमने पहले ही रखा था ना नोट करके, जो कि वैल्यू हमारा क्या था 5000 था, उसमें से 160 क्या था तो कितना था 4840। तो 4840 को हमको क्या करना है, ये इकोनॉमिक्स वाले तो पहले देख लो कि इकोनॉमिक्स में ट्रेवल कितना करता है। तो 240 ये हो गया, सी का वैल्यू 960, ठीक है। तो 1200 ये हो गया और डी की वैल्यू 240, तो ये कितना हो जाएगा 1440, जहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 1440 तो जो कि इकोनॉमी को क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक्स में जो कि ट्रैवल करते हैं, बट हमें बोला है डज नॉट लाइक, मतलब कि इसको माइनस कर देना होगा हमको इसकी वैल्यू से। तो चलो माइनस करके हम देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से अब क्या करते हैं, हमारा अभी कितना आया था 1400, उसकी इकोनॉमिक्स की हमने ऐड किया तो कितना आया था इकोनॉमिक्स का, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स का ऐड करके हमें 1400 समथिंग आया था ना, हाँ ये क्या था 960 और 240, इसकी वैल्यू 240 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये 960 है, 240 मीन्स कि 1200 में 200, तो क्या हुआ 1440। तो 1440 इसकी वैल्यू जो आई थी, तो 1440 में हम क्या करेंगे, हमारा 4800 हम क्या निकाले हुए थे, पहले जो वैल्यू हम निकाले हुए थे 4840, तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा 1440 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया, ये 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 3400 मीन्स कि सी आंसर। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका ये था कि दूसरे तरीके में आप ये कर लो कि ये क्या था कि जो इकोनॉमिक्स डज नॉट लाइक, जो ये क्या कहता है इकोनॉमी में जो है वो लाइक नहीं करते, मीन्स कि बच गया कौन बी सी और एफ ना, इस तीनों वैल्यू को ऐड कर दो, 1600 ये हो गया, 40 ये हो गया, और यहाँ से ये कितना था
था जी की वैल्यू 1760 और ये 40, तो मीन्स कि 1800 यहाँ से 1600 यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1800 1600 मीन्स की 3400। यहाँ से भी आप डायरेक्ट इस तीनों की वैल्यू को ऐड करके 3400 ला सकते थे, या फिर एक तरीका हमने जो बताया इस तरीके से। तो ये तरीका थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इससे अच्छा है कि आप पहले क्या करो, इस तीनों डज नॉट लाइक मीन्स कि इसको हटा दो, जो है मतलब जो बाकी है इसको ऐड कर दीजिए, हमारा निकल गया। मीन्स कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। हमने दोनों तरीके से आपको बता दीजिए। एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, प्रेशर होता है, तो एग्जाम टाइम में जब भी जो समझ मतलब उस समय में जो एट अ टाइम जो दिमाग में स्ट्राइक करता है उस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया। चलो आई होप यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।